फरवरी माह 2026 का पहला सप्ताह 2 फरवरी से 8 फरवरी तक का सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, फरवरी के इस सप्ताह में शुरुआत में ही शशि योग और गौरी योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दौरान चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में होंगे और यहां सूर्य की पूर्ण दृष्टि भी रहेगी। साथ में 3 ग्रह और विराजमान हैं। और देखिए, 2 तारीख से ये जो सप्ताह शुरू हो रहा है, इस 2 तारीख से संयोग भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। इन शुभ योगों को बहुत ही मंगलकारी माना गया है और इनके शुभ प्रभाव से जातक को कई तरह के अच्छे योग भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो सप्ताह शुरू होगा, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि और तुला राशि, इनमें चंद्रमा की स्थिति रहेगी। अब चंद्रमा की ये जो स्थिति होगी, ये कई तरह के परिवर्तन भी लेकर आएगी। ये यात्रा भी कराएगी, ये जीवन में मधुरता भी लेकर आएगी, ये व्यापार में लाभ भी दिलाएगी, ये जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। किस तरह से होगी, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। तो कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं और ये सप्ताह आपके लिए आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत मजबूत रहने वाला है। अगर आपने पहले कहीं निवेश किया हुआ है तो वहां से आपको सफलता इस सप्ताह में जरूर देखने को मिलेगी। 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में धन वृद्धि के अच्छे संयोग बनेंगे, शुभ संयोग आपके लिए बनेंगे और पूरे सप्ताह में रहेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह में आपके लिए यात्राओं का बड़ा योग है और ये जो यात्राएं होंगी ना, ये यात्राएं आपके जीवन में सफलता दिलाने वाली होंगी। इन यात्राओं के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके काम आ सके। आपके कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपको बेहतर होती हुई दिखाई देंगी और इससे आप बेहद सुखद महसूस करेंगे खुद के लिए। आप जब ये सप्ताह जैसे ही सोमवार से शुरू होगा ना, तो इस सप्ताह को अपना बहुत उत्तम सप्ताह कह सकते हैं। ये सप्ताह बहुत उत्तम कहा जाएगा क्योंकि शुरुआत ही ऐसी हो रही है। करियर में, कारोबार में, घर परिवार से जुड़े मामलों में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको कई जगह तो ऐसा होगा, जैसे होता है ना, कई बार हमने कुछ मांगा और वो अचानक से पूरा हो गया। और जब ऐसा होता है तो हम कई बार सोचते हैं कि क्यों ना कुछ और मांग लेते, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला उसी चीज को जुबां पर लेकर आता है जो आपको चाहिए होती है। तो ऐसे ही मनचाहे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपके परिजनों का सुख सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, आपकी इच्छा शक्ति में भी वृद्धि होगी। व्यापारी जो इस राशि के जातक हैं, उनके लिए ये सप्ताह सामान्य से कई गुना अधिक फलदायी रहने वाला है। अब देखिए, अगर आपका कोई पैसा मार्केट में फंसा हुआ था ना, तब तो आप समझ लीजिए कि ये समय आपकी किस्मत को बदलने वाला समय रहेगा, क्योंकि फंसा हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से बाहर निकल आएगा। जमाना देखेगा। कैसे कि होता है ना कई बार कि पैसा फंस गया, उसके पैसे मारे गए, लेकिन जब वो वापस मिल जाता है तो फिर सब चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। और बाजार में एकदम से तेजी आएगी। बाजार में जब एकदम से तेजी आई तो जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं वो लाभ उठाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे, अपने संचित धन में वृद्धि कर पाएंगे। और जब नौकरी पेशा जातकों की हम बात करते हैं तो ये सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बड़ी खुशियां लेकर आया है, क्योंकि आपको अपने जॉब से रिलेटेड ही कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। इस सप्ताह में आपको आपके सीनियर, आपके जूनियर दोनों का ही सहयोग प्राप्त होगा। और अगर जमीन जायदाद से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो देखिए, उस पर आप थोड़ा बातचीत करके उसको सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ में आपका जो मन है वो सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी लगेगा। कुछ गलतफहमियां अगर हो गई थी तो उन गलतफहमियों को भी आप दूर करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, यहाँ जो केतु है ना, वो आपके 7वें भाव में बैठे हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बड़ा ही उत्तम, बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने हर एक काम पर ध्यान देंगे, परिवार के लोगों का भी ख्याल रखेंगे, परिवार में मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्थिति आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के द्वारा भी आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना रही है। जब आप किसी योजना से जुड़ने के बारे में सोचते हैं तो उस पर विचार विमर्श करें और तब आप जुड़ें। अगर किसी नई योजना से आप जुड़ रहे हैं, जब आप विचार विमर्श करते हैं, 2 लोगों से और एक्स्ट्रा पूछते हैं, तो वो आपके सामने
कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर आपके सामने लेकर आते हैं जिनको आपको जानना जरूरी होता है। अब घर परिवार अगर देखा जाए तो घर परिवार के मामले में भी बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थितियां बड़ी अच्छी रहेंगी। आप एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाने में जो सामंजस्य स्थापित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। आप बड़े अपने भाई बहन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रह सकते हैं। भाई बहनों के साथ अच्छा बनने वाला है। पारिवारिक की सामाजिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। और जो होता है ना, कई बार हमारी सब लोग प्रशंसा करने लगते हैं अचानक से और हम सोचते हैं आखिर हुआ क्या है। तो ये स्थितियां आपके लिए होने वाली हैं। तो ये जो सप्ताह है, ये ग्रहों की स्थिति और जो योग बन रहे हैं उनके द्वारा आपके भाई बहनों का भी सपोर्ट दिलाएंगे। रिश्ते नाते भी अच्छे रहेंगे। सहकर्मियों के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे। मन में अगर किसी तरह की नेगेटिविटी आती भी है, नकारात्मकता आती भी है, तो उसे भी आप दूर कर पाएंगे क्योंकि आप इतने पॉजिटिव रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छी योजनाएं आपके पास होंगी जिन पर आप अमल कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो मैं कहूंगी जो भी बच्चे घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपना सारा काम करते हैं, तो अपने टाइम को आपको बचाना होगा कि अपने टाइम को ऐसे ही जाया ना करें। जितना हो सके उतना अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें क्योंकि थोड़ा परेशानी हो सकती है, मन में चीज़ें चल सकती हैं, अभी ये काम बचा है वो काम बचा है, तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। बेहतर तरीके से अगर आप चीज़ों को मैनेज करेंगे तो अपने लिए और वक्त निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। अच्छी योजना बनाकर काम करें, अच्छी योजना बनाकर पढ़ाई करें, तब आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो समय है ना, ये बड़ा उमंग से भरा हुआ समय है। कहते हैं ना कि बड़ा उमंग वाला समय है ये आपके लिए। लव लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। लव लाइफ में नज़दीकियां बढ़ेंगी। कुछ भी प्रेम जीवन में अगर गलतफहमियां हो गई थी तो वो गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। अगर आप मीडिया के फील्ड में काम करते हैं ना, तो वहां आपकी सक्रियता बड़ी अच्छी रहने वाली है। लोगों से जान पहचान के जरिए आपको लाभ मिलने वाला है। कुछ इस राशि के जातक प्रकृति के पास समय बिताना चाहेंगे, प्रकृति के निकट समय बिताना चाहेंगे, तो आपको उसका मौका भी मिलेगा कि आप प्रकृति में अपने आप को सराबोर पाएं, और ये आपको मौका जरूर मिलेगा। जो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं वो अपने भावनात्मक और मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाने का काम करेंगे। तो मन में बड़ा आध्यात्मिक आपका ये इस समय आपका रूप रहने वाला है, जो आपको संतुष्टि भी देगा, आपको शांति भी देगा। तो ये जो आपकी रुचि है ना, उसके अनुसार ही आप काम करेंगे। अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करना, अपने प्रबंधन कौशल का अच्छे से इस्तेमाल करना, उसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा ये सप्ताह रहने वाला है, बड़ा ही उत्तम। मैं कहूँगी ऐसा सप्ताह कि जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा कि जमाना देखेगा, और ये सच भी है। अब देखिए, यहाँ एक चीज और है कि आपके लग्न के स्वामी ना लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं इस सप्ताह में। अचानक से धन लाभ के, गुप्त तरीके से, अप्रत्याशित स्रोत से धन की वृद्धि होना या पैतृक संपत्ति से लाभ होना, तो ऐसी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। तो बहुत अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह को अच्छे से एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।